सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक जलाने के पीछे की मान्यता क्या है, दीपक कब, क्यों और कहाँ जलाना चाहिए, दीपक में कौन सी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं दीपक क्यों जलाए जाते हैं। मान्यता ये है कि अग्नि देवता को साक्षी मानकर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्य निर्विघ्न पूरा होता है। हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उन 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि भी है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने से मन और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन और घर में प्रवेश करती है। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं। सभी जानते हैं कि जहाँ पर दीपक होता है वहाँ पर अंधकार नहीं होता। तो इतनी सारे कारण हैं दीपक जलाने के, इसीलिए दीपक हमेशा मन में और घर में अवश्य ही जलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं दीपक कब और कहां पर जलाने चाहिए। वैसे तो दीपक रोज सुबह और शाम दोनों समय जलाने चाहिए, लेकिन किसी कारण से सुबह दीपक ना जल पाए तो शाम को दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। 2 दीपक तो कम से कम शाम को जलने ही चाहिए, एक घर के मंदिर में और एक घर के मुख्य द्वार पर। अगर आप 3 दीपक रोज जलाते हैं तब भी बहुत अच्छा रहता है, यानी एक दीपक घर के अंदर और एक दीपक माँ तुलसी के सामने और दूसरा दीपक घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर। ये 3 दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर आप किसी कारण से पूजा नहीं कर पाते हैं रोज, तब भी आपको संध्या दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। संध्या दीपक जलाने से घर में सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमेशा उस एरिया में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इसी तरह मुख्य द्वार पर जो दीपक जलाया जाता है वो हमारे घर में शाम के समय जो एकत्रित हुई नकारात्मक ऊर्जा है उसको अंदर नहीं आने देता, वहीं पर समाप्त कर देता है। तो मुख्य द्वार के बाहर दीपक जरूर जलाएं और दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे कुछ अनाज या फिर फूलों को बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। दीपक आटे का या मिट्टी का किसी भी प्रकार का आप बना सकते हैं। अगर आटे का दीपक है तो उसको अगले दिन जल प्रवाहित कर दें, पक्षियों को डाल दें, गाय को खिला दें, क्योंकि दीपक जलने के बाद पक जाता है तो उसका कच्चापन दूर हो जाता है। आइए जानते हैं दीपक के विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि दीपक हमें किस चीज का जलाना चाहिए, तेल का या घी का। तो सबसे पहला जो दीपक बताया गया है शास्त्रों में वो बताया गया है गाय के घी का दीपक, यानी देसी गाय के घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर किसी कारण से घी आपके पास ना हो, शुद्ध घी ना मिल सके या आपके पास धन के अभाव के कारण घी खरीदने के पैसे ना हो, तब आप शुद्ध सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, जिसमें से तिल के तेल का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरे नंबर पर सरसों के तेल का दीपक आता है। तो पहले नंबर पर घी का दीपक, दूसरे नंबर पर तिल के तेल का दीपक और तीसरे नंबर पर आता है हमारा सरसों के तेल का दीपक। आइए जानते हैं कुछ विशेष देवों की पूजा में कौन कौन से दीपक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि दैवीय कृपा प्राप्ति के लिए आपको आटे का दीपक बनाना चाहिए। हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव के लिए आपको मिट्टी का दीपक बनाना चाहिए। इसी तरह सूर्य भगवान और विष्णु भगवान गुरु की पूजा के लिए अगर सोने का दीपक आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए चांदी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप इनमें से कोई दीपक खरीदने में असमर्थ हैं तो जो पत्तों के दोने होते हैं उनका भी दीपक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई विशेष मनोकामना के लिए कोई भी दीपक का संकल्प लेकर जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए। तो दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें दीपक की बाती की लौ हमेशा उन देवी देवताओं की ओर होनी चाहिए जिनके निमित्त हमने दीप दान किया है। जैसे कि आप भगवान के आगे दीपक जला रहे हैं तो दीपक का मुख हमेशा भगवान की ओर होना चाहिए। किसी नदी तालाब के किनारे दीपदान कर रहे हैं तो दीपक का मुख उस नदी या तालाब के किनारे होना चाहिए। घर की दहलीज या मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं तो उसका मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए।
काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमें रोज की पूजा में कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए, गोल बाती या फिर लंबी बाती। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी शास्त्र में इस प्रकार की बातियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि हमें गोल बाती रोज जलानी चाहिए या फिर लंबी बाती। यहाँ पर अगर उल्लेख मिलता है तो किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए विशेष पूजा में एक विशेष दीपक बनाया जाता है। उस दीपक में आपको कौन सी बाती, कौन सा तेल रखना है, ये जरूर उल्लेख किया जाता है शास्त्रों में। तो आप रोज की पूजा में गोल बाती जलाएं या फिर लंबी बाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गोल या लंबी बाती ही जलानी है तो मैं बताना चाहती हूँ, देवियों की पूजा में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और देवताओं की पूजा में गोल बाती का। और सभी प्रकार के जो वृक्ष हैं, जैसे बट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, आंवला का वृक्ष हो गया, बेलपत्र का वृक्ष है, इनके नीचे हमेशा गोलबाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दीपक के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और मिलते रहेंगे हम किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।